हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा में। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी रिपब्लिक डे। और आज है हमारा बीपीएससी एईडीओ सीरीज का डे 26। और आज हम अपने इस क्लास में पढ़ेंगे आधुनिक बिहार के इतिहास को हम कल से शुरू किए हैं। तो उसमें से आज हम पढ़ने वाले हैं जनजातीय विद्रोह तथा 1857 की क्रांति से पहले बिहार में हुए जो भी विद्रोह थे या जो आंदोलन थे उससे संबंधित। यह जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे ये बीपीएससी एडीओ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एक ना एक सवाल आता ही आता है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। दोस्तों, अंग्रेजों के शासनकाल में जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेजों का राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक हस्तक्षेप लगातार बढ़ता जा रहा था। अंग्रेजों ने जनजातीय समाज की पारंपरिक भूमि व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक विश्वासों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। इसका सीधा प्रभाव यह हुआ कि बिहार के जो झारखंड क्षेत्र में रहने वाली विभिन्न जनजातियां थी वो अंग्रेजी शासन से असंतुष्ट हो गई और उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन करना शुरू कर दिया। उसमें प्रमुख जनजातियां थी संथाल, मुंडा, हो, उराव। सबसे पहले हम जानते हैं संथाल विद्रोह के बारे में, जो कि 1855 से 1856 ईस्वी के बीच हुआ था। यह विद्रोह 1857 की क्रांति से ठीक पहले भागलपुर से राजमहल का जो एरिया था, जिसे अब दामन एक कोह भी कहा जाता है, उसमें उस पूरे एरिया में हुआ था। संथाल विद्रोह का भारत का पहला सशक्त जनजातीय विद्रोह माना जाता है। अब हम बात करते हैं संथाल विद्रोह के पीछे के कारण के बारे में। इसका सबसे प्रमुख कारण था बाहरी लोग, जिन्हें दीकू कहा जाता था, द्वारा किया गया शोषण, यानी दीकुओं द्वारा शोषण। ये दीकू महाजन, साहूकार और जमींदार थे जो संथालों से अत्यधिक लगान वसूलते थे। इसके अलावा अंग्रेजों ने माझी व्यवस्था, जो कि माझी व्यवस्था वो होता है कि गांव के मुखिया की पारंपरिक व्यवस्था होती है, उसमें हस्तक्षेप किया। साथ ही परहा पंचायत व्यवस्था, जो जनजातीय समाज की न्याय व्यवस्था थी, उसमें भी बदलाव किया गया। तो ध्यान रहे, परहा पंचायत व्यवस्था यानी जनजातियों जो जनजाति है उनकी न्याय व्यवस्था, इसमें भी चेंज कर दिया गया। इन सभी कारणों से संथाल विद्रोह में असंतोष फैल गया। इन सभी कारणों से संथाल समाज में असंतोष फैल गया और अंततः विद्रोह की शुरुआत हो गई। अब बात करते हैं कि विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने किया। विद्रोह के दौरान लगभग 6000 संथालियों का एक संगठित दल तैयार किया गया। अंग्रेजों की ओर से विद्रोह को दबाने आए कमांडर मेजर बारो की हत्या संथालियों ने कर दी थी। तो ध्यान रहे कि मेजर बारो की हत्या कब हुई थी? संथाल विद्रोह के दौरान। और संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 से 56 के टाइम। और इसके प्रमुख नेता थे सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। इसके बाद कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमसन के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना भेजी गई, जिसने अंततः इस विद्रोह को दबा दिया। तो ध्यान रहे कि मेजर बारो की हत्या हुई थी और जो कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमसन थे, इन्होंने इस विद्रोह को दबाया था। हालांकि संथाल विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसका महत्वपूर्ण रिजल्ट भी सामने आया कि संथाल परगना का गठन किया गया। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1876 लागू किया गया तथा परहा पंचायत और माझी व्यवस्था को सरकारी मान्यता दी गई। अब हम बढ़ते हैं मुंडा विद्रोह की तरफ, जिसे जनजातीय विद्रोह में सबसे सशक्त विद्रोह माना जाता है। यह विद्रोह 1895 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ था और इसकी व्यापकता के कारण इसे उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है महान क्रांति। अब बात करते हैं कि जो मुंडा विद्रोह था, इसके होने के पीछे कारण क्या थे। इसका भी वही था कि दीकुओं द्वारा किया गया शोषण। इसके साथ साथ अंग्रेजों ने खुटकट्टी व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया। खुटकट्टी व्यवस्था जो होती थी वो भूमि पर सामूहिक स्वामित्व की व्यवस्था थी, लेकिन अंग्रेजों ने इस व्यवस्था को समाप्त कर जामींदारी व्यवस्था लागू कर दी। इससे मुंडा समाज में भारी असंतोष फैल गया और इस जो विद्रोह था मुंडा विद्रोह, इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। उन्होंने ईसाई धर्म का त्याग कर गुरु आनंद पांडे से वैष्णव धर्म की शिक्षा ली थी। बिरसा मुंडा ने स्वयं को सिंह बोगा का अवतार तथा धरती आबा के रूप में स्थापित किया था। तो ध्यान रहे, धरती आबा या सिंह बोगा का अवतार किसके लिए था? तो बिरसा मुंडा के लिए। उन्होंने आचरण की शुद्धता, आत्म सुधार और एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। प्रारंभ में यह आंदोलन सामाजिक और धार्मिक सुधार के रूप में शुरू हुआ, लेकिन बाद में यह एक राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया।
वर्ष 1899 में स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना के उद्देश्य से अंग्रेजों के विरुद्ध सशक्त संघर्ष देखने को मिला, जिसमें कई स्थानों पर अंग्रेजों को पराजय मिली। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 ईस्वी को हैजा के कारण उनकी मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद यह विद्रोह समाप्त हो गया। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप खुट्टेगट्टी व्यवस्था को पुनः लागू किया गया, खूंटी और गुमला को अनुमंडल बनाया गया तथा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 पारित किया गया। 15 नवंबर बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को वर्ष 2021 से जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रहे कि 15 नवंबर जो कि बिरसा मुंडा का जन्मदिन था, उसको जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह परंपरा 2021 से शुरू की गई। अब हम बात करते हैं 1857 की क्रांति से पहले जो बिहार में हुए बहावी आंदोलन है उसके बारे में। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक अब्दुल अल बहाव थे, जिन्होंने अरब क्षेत्र में इसकी शुरुआत की थी। भारत में इस आंदोलन का नेतृत्व सैयद अहमद बरेलवी ने किया था। प्रारंभ में इस आंदोलन का उद्देश्य धार्मिक सुधार था, लेकिन बाद में यह राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया। भारत में इसके 2 प्रमुख केंद्र थे, पहला सिताना और दूसरा पटना। तो ध्यान रहे कि भारत में इसके 2 केंद्र थे, सिताना जो कि उत्तर पश्चिमी सीमा पे है और दूसरा पटना जो कि बिहार में है। पटना केंद्र से धन और स्वयंसेवकों को सिताना भेजा जाता था। सैयद अहमद बरेलवी ने पटना में अपने 4 प्रतिनिधि नियुक्त किए थे, जिनके नाम थे इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली और मोहम्मद हुसैन। तो आपको ध्यान रहे कि इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली और मोहम्मद हुसैन बहावी आंदोलन से संबंधित थे और ये पटना के प्रतिनिधि थे। वर्ष 1863 में अम्बाला अभियान और 1865 में पटना अभियान चलाकर अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबा दिया था। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले विद्रोह की तरफ, जो कि है नोनिया विद्रोह। नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 ईस्वी के बीच बिहार के सोरा उत्पादक वर्ग नोनिया द्वारा किया गया। सोरा का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता था और इसका उत्पादन का जो क्षेत्र था वो मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर और पूर्णिया जैसे क्षेत्रों में था। बिचौलिए जो थे वो कच्चा सोरा अंग्रेजों के कारखानों को देकर मुनाफा स्वयं रख लेते थे। जब नोनिया समुदाय ने गुप्त रूप से सोरा बेचना शुरू किया तो अंग्रेजों ने इस पर रोक लगा दी थी और इसी विरोध में नोनिया ने विद्रोह कर दिया, जिसे अंततः अंग्रेजों ने दबा दिया। तो ध्यान रहे कि सोरा की गुप्त बिक्री से संबंधित विद्रोह था जो कि नोनिया विद्रोह था और इसका रिजल्ट ये होगा कि विद्रोह का दमन कर दिया गया और फिर से सोरा अंग्रेजों के नियंत्रण में चला गया। अब बात करते हैं लोटा विद्रोह, जो कि 1856 में हुआ था। इससे भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इस वीडियो में जितने भी मैंने वो विद्रोह बताया वो सब के सब अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको हर पॉइंट को अच्छे से देखना है। अब बात करते हैं लोटा विद्रोह की। लोटा विद्रोह 1856 ईस्वी में मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा किया गया था। पहले कैदियों को पीतल का लोटा दिया जाता था, लेकिन बाद में सरकार ने मिट्टी का लोटा देने का निर्णय किया और कैदियों ने इसका कड़ा विरोध किया और विद्रोह कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप जो था सरकार को वो झुकना पड़ा और पीतल का लोटा उन्हें पुनः देना पड़ा। और अगर क्विक रिवीजन करें तो जनजातीय विद्रोह 1857 की पृष्ठभूमि तैयार किया। संथाल विद्रोह प्रथम सशक्त, मुंडा विद्रोह सबसे सशक्त, उलगुलान विद्रोह मुंडा विद्रोह का ही दूसरा नाम, दामन एको संथाल क्षेत्र जो कि भागलपुर से राजमहल तक का क्षेत्र था। दोस्तों, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, बहावी आंदोलन, नोनिया विद्रोह और लोटा विद्रोह जैसे आंदोलनों ने 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार की और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जनता के बढ़ते असंतोष को स्पष्ट रूप से दर्शाया। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आपको विद्रोह जो भी बिहार में हुए थे वो समझने में आसानी हुई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, जिस पीडीएफ से हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपके साथ कल डे 27 में। तब तक के लिए गुड नाइट।